नमस्कार दोस्तों, आपको हम अगली वीडियो में मीटर और उसके अन्य मात्रक जो व्यवहारिक मात्रक है उसके बारे में बताए थे। उसी कड़ी में आज हम आपको किलोग्राम और सेकंड के बारे में बताएंगे। तो आज किलोग्राम की परिभाषा, एक किलोग्राम की परिभाषा क्या एसआई सिस्टम में मूल राशियों में कहा गया है। तो एक किलोग्राम एक सबसे सरल परिभाषा उसकी है, याद रखिएगा, 4 अंश सेल्सियस ताप पर और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। सबसे सरल छोटी परिभाषा कि 4 अंश सेल्सियस ताप पर और समान वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। यहां निश्चित होना चाहिए, कभी भी आपने लिया होगा, अगर कभी भी आप तेल, मस्टर्ड ऑयल या जो मीठे तेल होते हैं खाने के लिए या किसी भी तेल का अगर उपयोग करते हैं, अगर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, उस पे लिखा रहेगा 25 अंश सेल्सियस ताप पर 950 ml या 950 ग्राम। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो डिपेंड करता है ताप पर। यहां लिखा गया 4 अंश सेल्सियस ताप पर और समान वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। इसकी दूसरी भी परिभाषा है, 1 किलोग्राम कार्बन 12 C12 कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। क्या कहा गया है कि 4 अंश सेल्सियस ताप पर शुद्ध 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है, वो भी समान वायुमंडलीय दाब पर। दूसरा परिभाषा क्या है कि द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। माने कार्बन 12 C12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणु के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा जाता है। अब इसमें देखिए, द्रव्यमान के जो है एफपीएस सिस्टम में आपको बताए थे पाउंड, 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है। इसी में देख लीजिए, 1 पाउंड बराबर होता है 452.5 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफपीएस सिस्टम में पाउंड का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड। 1 पाउंड बराबर क्या होता है? 452.5 ग्राम। एक चीज और बहुत ज्यादा जो पूछता है इसी के बारे में चर्चा करें। एक चीज बहुत ज्यादा पूछता है, आपने सुना होगा बैरल का नाम। एक बैरल में कितना लीटर? एक बैरल बराबर 159 लीटर। ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। यूपीएससी लखनऊ आयोग या कई भी कंपटीशन वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। और एक भी जानते हैं, 1 मीट्रिक टन में कितना किलोग्राम होता है? 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। अब आगे देखिए, किलोग्राम हो गया। अब आइए मानक सेकंड की परिभाषा बताते हैं। सेकंड की परिभाषा या मानक सेकंड उसको कहते हैं। सेकंड की परिभाषा क्या है? समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। माने परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु क्या करता है?
एक सेकंड में कितना कंपन करता है? 91, 92, 631, 770 बार कंपन कर देता है। उसी को एक सेकंड मान लिया गया है। एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। एकदम मोबाइल नंबर की तरह याद होगा, 10 अंक भी है। 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। कौन? परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु। उसी को मानक सेकंड मान लिया गया है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं भारत में मापन की शुरुआत कैसे हुई। भारत में स्टैंडर्ड मापन की शुरुआत कैसे हुई। भारत एवं मापन, भारत एवं मापन, इंडिया एंड मेजरमेंट। भारत में मापन कैसे शुरुआत हुआ? 1870 ईस्वी में भारत गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का। सबसे पहले मापन की शुरुआत, सबसे पहले मापन की शुरुआत 1870 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत मापतौल अधिनियम आया। सबसे पहले क्या हुआ कि 1870 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत मापतौल अधिनियम 1870 आया। यह अधिनियम 1956 तक प्रभावी रहा। माने भारत स्वतंत्र के बाद भी यह नियम लागू रहा। 1956 में भारतीय संसद ने मापतौल अधिनियम, मापतौल अधिनियम 1956 लाया। इसमें क्या किया गया कि यह अधिनियम 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को लागू हुआ। फिर से देखिए, ब्रिटिश भारत में 1870 ईस्वी में ब्रिटिश भारत मापतौल अधिनियम, इंडियन मेजरमेंट एक्ट 1817 आया। यह अधिनियम 1956 तक प्रभावी रहा, माने लागू रहा। या उसके बाद भारतीय संसद द्वारा मापतौल अधिनियम 1956 बनाया गया। यह 1956 अधिनियम 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को लागू हुआ। 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को लागू हुआ तो क्या क्या लागू हुआ? मीट्रिक प्रणाली एवं दशमलव प्रणाली को स्वीकार किया गया। कौन कौन सी प्रणाली हमारे यहाँ है? मीट्रिक एवं दशमलव प्रणाली को स्वीकार किया गया। फिर से देखिए, भारत एवं मापन में क्या है कि 1870 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में भारत मापतौल अधिनियम आया। यह अधिनियम 1956 तक प्रभावी रहा। इसके बाद भारतीय संसद ने मापतौल अधिनियम 1956 लाया। 1956 वाला अधिनियम 1 अप्रैल 1958 को लागू हुआ। इसमें मीट्रिक एवं दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। इसी के साथ भारतीय संसद में एक सिक्का अधिनियम आया। भारतीय सिक्का अधिनियम, भारतीय सिक्का अधिनियम एक कब आया? भारतीय सिक्का अधिनियम 1955 ईस्वी में आया। इस 1955 ईस्वी में आया जब भारतीय सिक्का अधिनियम। पहले क्या था? भारतीय सिक्का अधिनियम 1955 ईस्वी में 64 पैसे
के बजाय 100 पैसे बराबर 1 रुपए माना गया। 100 पैसे बराबर क्या माना गया? 1 रुपए। पहले क्या था? 64 पैसे बराबर 1 रुपए था। तब 4 आना चलता था, 8 आना चलता था। अब क्या चलता है? 25 नहीं चलता, मान लो 50 पैसे भी नहीं चलता, 1 रुपए। तो 100 पैसे बराबर अब 1 रुपए है। कब? 1955 के अधिनियम से। इसके पहले क्या था? 64 पैसे बराबर 1 रुपए था। तो इसीलिए 8 आना 4 आना ऐसा सब कुछ बोला जाता था। तो इस अधिनियम को क्या किया गया कि 1955 ईस्वी में 64 पैसे के बजाय 100 पैसे के 1 रुपए माना गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को लागू हुआ। भारतीय सिक्का अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को लागू हुआ। यह क्या किए? 5 साल तक जो 64 पैसे के 1 रुपए थे उसको विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद 64 पैसे वाले रुपए और उससे छोटे सिक्के जो थे 4 आना 8 आना, इन सब पे क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर से देखिए, भारतीय सिक्का अधिनियम 1955 ईस्वी में आया। यह 64 पैसे के बजाय 100 पैसे बराबर 1 रुपए अपनाया गया। 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को भारतीय सिक्का अधिनियम लागू हुआ। यह 5 साल तक जो 64 पैसे के सिक्के थे उसको स्वीकार किया गया। उसके बाद इस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय सिक्का अधिनियम 1962 ईस्वी के बाद इसको प्रतिबंध लगा था। 1962 ईस्वी में इसको पूर्णतः 64 पैसे वालों क्या कर दिया गया? एकदम प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए, आज के लिए हम इतना, आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे। और वीडियो को थोड़ा सा और भी शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और आगे हम वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।